हरे कृष्णा, आपका हार्दिक स्वागत। आज हम डिस्कस करेंगे हैप्पीनेस की सीरीज में एनालिसिस ऑफ डिजायर्स, इच्छाओं के बारे में। इच्छाओं का एनालिसिस करेंगे, कैसे उत्पन्न होती हैं इच्छाएं। ठीक है, आइए इसमें हम डिस्कस करेंगे इच्छाओं के बारे में, इच्छाओं कहाँ पे रहती हैं और फिर उनकी सुपेरियरिटी कहाँ कहाँ पर है, किन किन का सुपेरियरिटी। ठीक है, आइए। तो ये व्यक्ति, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिजायर इज जनरेटेड बाई कंटेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर कंटेम्पलेट करते हैं तो इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 62 और 63 वर्ष में डिटेल में बताया गया, आप पढ़ सकते हो वहां पर। तो आइए देखते हैं, जैसे ये व्यक्ति है कैसे इसकी इच्छा उत्पन्न होगी। देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर ये क्या है, कंटेम्पलेट कर रहा है नहीं? और एक बार कंप्लेंटमेंट किया तो क्या हुआ, ये अटैचमेंट जनरेट हो गया। ठीक है, और कंटेम्पलेट किया और उसकी वजह से क्या हुआ, ये इच्छा एक जनरेट हो गई, है नी? ये अटैचमेंट हुआ और इच्छा जनरेट हुई। अब देखो ये कैसे और बढ़ता जाता है। और चिंतन किया इसने और इस पर कंटेम्पलेट किया, अटैचमेंट और बढ़ गया और इच्छा भी, उसको प्राप्त करने की इच्छा में इंटेंसिटी बढ़ गई और कंटेम्पलेट किया, अटैचमेंट और बढ़ गया। अब क्या हुआ, अब इसकी सीमा के परे, अब उसको प्राप्त करना ही चाहता है ना? जितना चिंतन करेंगे उतना हमारी अटैचमेंट और उसको प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो चिंतन करने से, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, सेंस ऑब्जेक्ट पर चिंतन करने से क्या होता है, ये अटैचमेंट बढ़ता है, फिर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। ये इच्छाओं का कारण है। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं ये कहाँ रहती हैं इच्छाएं। तो देखो, 3 रिजाइडिंग प्लेसेस ऑफ डिजायर्स, इसके डिटेल में भगवत गीता में कहाँ बताया गया, 3rd चैप्टर के 40 वर्ष में। तो देखो, ये व्यक्ति की इंद्रियां, ये क्या है, मन है और ये बुद्धि है। अब इच्छाएं कहाँ से आती हैं, ये खाने की इच्छा है, इंद्रियों से आई, है नहीं? और कहाँ से आ सकती है, खेलने की बुद्धि से आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। और भी सुना चाहता है? अच्छा, ठीक है। तो ये कहाँ से उत्पन्न हुई, देखो, मन, बुद्धि और ये इंद्रियां, ये 3 जगह हैं जहां पर ये इच्छाएं रहती हैं, यहीं से आती हैं सारी इच्छाएं। ठीक है, तो पता चला कौन से 3 प्लेसेस हैं, मन, बुद्धि और मन और इंद्रियां। ठीक है ना? तो ये है उनके स्थान। अब हम समझते हैं कि इनमें से कौन सुपीरियर है, जिससे कि हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैटर जिसमें कोई लाइफ नहीं होती, ठीक है ना, उससे भी ज्यादा सुपीरियर कौन है, सुपीरियरिटी हम समझेंगे अमोंग द सब में। तो इनके सुपीरियरिटी के बारे में भगवत गीता के 3rd चैप्टर के 42 और 43 वर्ष में बताया गया। मैटर से भी ज्यादा सुपीरियर कौन है, सेंसेस। और सेंसेस से भी ज्यादा सुपीरियर कौन है, मतलब इस पदार्थ से भी ज्यादा सुपीरियर ये इंद्रियां। ऑल्दो ये इंद्रियां पदार्थ की बनी, लेकिन इंद्रियां पदार्थ से, क्योंकि ये महसूस कर पाती हैं इसके थ्रू। तो इंद्रियों से भी ज्यादा प्रबल कौन है, मन। और मन से भी ज्यादा प्रबल कौन है, बुद्धि, इंटेलिजेंस। और उससे भी ज्यादा प्रबल स्ट्रेंथ कौन से, आत्मा का। तो ये है ऑर्डर। तो जो व्यक्ति जिस लेवल पर होता है उसी लेवल पर काम करता है। अगर जो व्यक्ति आत्मा के लेवल पर होता है तो ये उसकी इंद्रियां, माइंड, सब सेंसेस क्या होती हैं, कंट्रोल होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।